Good morning, 11th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिस्ट्री के 6 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर चर्च के क्या प्रभाव पड़े। तो मध्यकाल में आपने जिस तरह से पिछले क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं उनमें आपने देखा होगा कि चर्च का काफ़ी बड़ा रोल रहा है यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर। तो एक बार देखते हैं आंसर। मध्य युग में चर्च का यूरोपीय समाज पर जितना व्यापक प्रभाव था उतना प्रभाव किसी अन्य संस्था का नहीं था। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? चर्च का। इसने लोगों को आपसी भाईचारे एवं प्रेम का संदेश दिया। तो लोगों को ब्रदरहुड की जो सेंस थी उसके बारे में लोगों को समझाया, संदेश दिया, मैसेज दिया एक तरह से भाईचारे का। इसने गरीबों एवं अनाथों को आश्रय प्रदान किया। इसने रोगियों की देखभाल के लिए अनेक अस्पताल बनवाए। इसने शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो चर्च एक तरह से शिक्षा के केंद्र भी होते थे। चर्च एवं मठों के द्वारा लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा के प्रसार में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है चर्च का। अनेक चर्च अधिकारी विश्वविद्यालयों में अध्ययन का कार्य भी करते थे। इससे लोगों में एक नव जागृति का संचार हुआ, नई जागृति आई। चर्च ने असभ्य बर्बरों को ईसाई धर्म में सम्मिलित कर उन्हें असभ्य से सभ्य बनाया। चर्च ने लोगों को युद्ध की बजाय शांति का पाठ पढ़ाया। कोई भी शासक चर्च के उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको डिसोबे नहीं कर सकता था। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन और उसके बाद जो ईस्टर का पर्व जब उनको सूली पर लटकाया और दोबारा पुनर्जीवित हो गए थे, तो उन दोनों दिनों को एक पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। छुट्टियां होने लगी, लोग आपस में मिलने जुलने लगे। इससे लोगों में भाईचारे की भावना और अधिक विकसित हुई और समाज पर इनके दूरगामी प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उत्थान के 3 कारण बताएं। कि मध्यकालीन यूरोप में नगर किस तरह से और ज़्यादा विकसित हुए, इनके कारण क्या थे। पहला है कृषि का विकास। तो जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ तो सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने की व्यवस्था हुई और उस सरप्लस के कारण ही बिक्री केंद्र के साथ साथ बस्तियों का विकास हुआ। मध्यकालीन यूरोप में कृषि के विकास को बल मिला। फसलों के अधिक उत्पादन के कारण कृषक धनी हुए। इन धनी किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज को बेचने तथा अपने लिए एवं कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बिक्री केंद्र की आवश्यकता हुई। तो एक ऐसी सेंटर की आवश्यकता हुई जहाँ से ये अपना सरप्लस जहाँ बेच सकते थे और अपने लिए अपनी जो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट थी उसको ये खरीद सकते थे। शीघ्र ही बिक्री केंद्रों में दुकानों, घरों, सड़कों एवं चर्चों का निर्माण हुआ। इससे नगरों के विकास को बढ़ावा मिला, एक आधारशिला तैयार हो गई नगरों की। नेक्स्ट व्यापार का विकास। तो जैसे जैसे ट्रेड डेवलपमेंट हुआ तो इसने भी शहरों के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। 11वीं शताब्दी में यूरोप एवं पश्चिमी एशिया के मध्य अनेक नए व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। यूरोप और पश्चिमी एशिया, इससे व्यापार को एक नई दिशा मिली। इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल एवं बेल्जियम के व्यापारियों ने मुस्लिम एवं अफ्रीका के व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित किए। व्यापार में आई इस तीव्रता ने नगरों के विकास को प्रोत्साहन दिया और बहुत से नगर तो व्यापार के केंद्र बन गए। इसके बाद धर्मयुद्ध किस किस के बीच में? ईसाइयों और जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे उनके बीच में। धर्मयुद्ध यूरोपीय ईसाइयों एवं मुसलमानों के मध्य 1096 से 1272 ईस्वी के मध्य लड़े गए। तो दोनों ही जो धर्मावलंबी थे इनके बीच लड़े गए, ईसाइयों और इस्लाम के समर्थकों के बीच में। इन धर्मयुद्धों का वास्तविक उद्देश्य है ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त करवाना था। इन धर्मयुद्धों के कारण यूरोप के ज्ञान में भी वृद्धि हुई, क्योंकि दूसरे देशों तक पहुँचे और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो वास्तुकला है उसके बारे में वो अवगत हुए। वे भव्य मुस्लिम नगरों को देखकर चकित रह गए। इन धर्मयुद्धों के कारण
पश्चिम एवं पूर्व के मध्य व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला, एक नई दिशा मिली, व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिला। इससे व्यापारी धनी हुए, जिससे नगरों के विकास को बल मिला। जैसे जैसे व्यापारी धनी होते चले गए, उन्होंने शहरों में अपने व्यापार को और बढ़ाया और धीरे धीरे व्यापारी के केंद्र बन गए शहर, और शहर अपना आकार बढ़ाते चले गए। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री भी लगी और दूसरे अन्य कारण भी रहे, जिससे शहरों का लगातार विकास होता चला गया और वे आधुनिक रूप में सामने आए। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए हैं, जिनको हमने डिस्कस किया है, वो आपको समझ आए होंगे। आपको ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने और उनको अच्छे से लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकों से भी मेरी ये विनती है कि वे गृह कार्य करने में बच्चों की मदद करें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।